अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि हमारी कैट के मुंह से सलाइवा यानी थूक क्यों निकलती है, कैट ड्रॉल किस वजह से करती है, इसकी क्या रीज़न होती है। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो ये सवाल भी करते हैं कि हमारी कैट जो है वो मुंह से थूक निकाल रही है, तो इसकी क्या रीज़न है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन रीजंस के बारे में बताऊंगी जो कि नॉर्मल होती हैं कैट में, लेकिन कुछ ऐसी सीरियस कंडीशन के बारे में भी बताऊंगी जिन कंडीशन में हमें फ़ौरन से किसी वेट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि वो हमें गाइड कर सकेंगे क्या ट्रीटमेंट करनी है और किस तरह से उसकी केयर करनी है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी नॉर्मल कंडीशन होती हैं जो कि कैट ड्रॉलिंग करे तो उसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी कैट को प्यार करते हैं, उसकी गर्दन के ऊपर उसको मतलब प्यार से हाथ फेरते हैं, तो उससे क्या होता है कि सम टाइम कैट जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उसके जो फेस के जो मसल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो उससे कैट जो होती है वो सलाइवा निकाल देती है मुंह से। ये तो एक नॉर्मल चीज़ होती है। अगर तो ये कैट आपकी शुरू से ही ऐसे बिहेव करती है कि जब आप उसको पकड़ते हैं, उसको प्यार करते हैं और वो ड्रॉल करती है, तो ये चीज़ एक नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी कैट जो है वो एकदम से ऐसा करती है तो आपके लिए ये परेशानी की वजह बन सकती है। और सेकेंड रीज़न होती है जब हमारी कैट बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है या फिर स्ट्रेस में होती है, तो भी हमारी कैट जो होती है वो ड्रॉल कर देती है। ड्रॉल का मतलब होता है कि वो अपने मुंह से सलाइवा निकालती है, जिसको हम रालें भी बोलते हैं कि कैट जो है मुंह से रालें निकाल रही है। और अगर आप अपनी कैट को पहली दफ़ा घर से बाहर लेके गए हैं या फिर कहीं गाड़ी पे ड्राइविंग पे लेके गए हैं, तो उससे भी कैट जो होती है वो स्ट्रेस में आ जाती है और वो ड्रॉल कर देती है। ड्रॉलिंग जो होती है इसका मतलब होता है कि कैट जो होती है वो अपने मुंह से थूके निकालती है, जिसको राले भी बोलते हैं। और थर्ड रीज़न होती है कोई भी मतलब ऐसी चीज़ जिसको कैट जो होती है वो खा लेती है, जो उसे पसंद नहीं होती, उससे भी कैट जो होती है वो ड्रॉल कर देती है। जब हम अपनी कैट को कोई मेडिसिन देते हैं, जैसे कि कोई सिरप दे देते हैं या कोई टैबलेट दे देते हैं, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कैट जो है वो मुंह से सलाइवा निकालती है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। और फोर्थ रीज़न होती है कि जब हमारी कैट का जो फेवरेट फूड होता है हम उसको वो देते हैं, तो उससे कैट होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, या फिर वो फूड को जब स्मेल करती है उसे बहुत पसंद आती है, तो उससे भी हमारी कैट जो होती है वो ड्रॉलिंग करने लगती है। और मोस्टली डॉग्स में देखा गया है कि जब उनको उनका फेवरेट फूड दिया जाता है तो उससे जो होते हैं डॉग अपने मुंह से सलाइवा निकालने लगते हैं। कैट भी ऐसा करती हैं, लेकिन बहुत कम कैट्स जो होती हैं वो इस तरह करना पसंद करती हैं। ड्रॉलिंग जो होती है ये कैट में मतलब सब कैट्स में नहीं होती, कुछ कैट्स में होती है और कुछ में नहीं होती, लेकिन अभी तक इसकी रिसर्च से कुछ साबित नहीं हुआ कि इसकी मेन रीज़न क्या होती है कि कैट ड्रॉलिंग क्यों करती है। और इसके साथ ही नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी सीरियस कंडीशन होती हैं जिनमें हमें फ़ौरन से वेट से कंसल्ट करना चाहिए जब हमारी कैट जो होती है वो ड्रॉलिंग करती हैं। जब हमारी कैट के मुंह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जिंजीवाइटिस होती है, उसके अलावा स्टोमाटाइटिस होती है, इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपकी कैट का कोई भी दांत जो है वो टूटा हुआ है या कोई भी उसको मुंह का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो उससे क्या होता है कि हमें सम टाइम जब वो ड्रॉल करती है, थूक निकालती है, तो उसके साथ ब्लड भी देखने को मिल सकता है। अगर आप ब्लड देखते हैं तो आपने फ़ौरन से इसका मुंह खोल के देखना है कि रीज़न क्या है, ब्लड कहाँ से निकल रहा है। उसके बाद हमने वेट से कंसल्ट करना है ताकि वो आपको गाइड कर सकें। लेकिन आप घर पे भी उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कैट को नॉर्मल जिंजीवाइटिस है, मतलब उसके जो गम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो गए हैं या फिर वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा है, तो आपने क्या करना है, अपनी कैट को एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक में आप वेलोसेफ सिरप दे सकते हैं, उसके अलावा इंजेक्शन भी आते हैं वो दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप अपनी कैट को जो है सोमो जेल लगा सकते हैं मुंह में, और पेन किलर दे सकते हैं। और इसके साथ अगर आपकी कैट जो है वो कोई टॉक्सिक चीज़ खा लेती है, मतलब जहरीली चीज़ खा लेती है, तो भी आपकी कैट को ड्रॉलिंग हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके घर में पेंट हो रहा है तो वो कैट के लिए टॉक्सिक होता है। अगर कैट जो है पेंट को लीक कर लेती है, खा लेती है, या फिर फरनाइल की जो बोतल होती है वो कहीं पे खुली रह गई है वो खा लेती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी कैट को टॉक्सिसिटी हो सकती है। कैट जो होती है बहुत ज़्यादा ड्रॉलिंग करती है, उसके अलावा उसकी जो आइज़ का कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है और उसकी मूवमेंट भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो अगर इस तरह के साइन आप देखते हैं तो फ़ौरन से आपको वेट से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई वेट नहीं है तो आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि आपकी कैट जो है वो फ़ौरन से वॉमिट कर दे। वॉमिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 2% लेंगे और 98% आप वाटर लेंगे, उसके अंदर उसको वो मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
और हर मतलब 10 से 15 मिनट बाद जो है आप 2 से 3 ml अपनी कैट को पिलाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी कैट जो है वो फ़ौरन से वॉमिट कर देगी। और कोशिश यही किया करें कि ऐसी कंडीशन में आप वेट से कंसल्ट किया करें ताकि वो आपको सही से गाइड कर सकें। और नेक्स्ट रीज़न हो सकती है कि ब्लॉकेज ऑफ एयरवे, मतलब उसका जो एयर पैसेज होता है वो ब्लॉकेज हो गया है, मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है वो जाके स्टक कर गई। अगर आप अपनी कैट को चिकन देते हैं, उसमें बोन्स भी देते हैं, तो समटाइम क्या होते हैं कि बोन्स जाके हमारी कैट के गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से हमारी कैट ना सही से मुंह खोल सकती है, मतलब मुंह को बंद भी नहीं कर सकती, ना खोल सकती है, ना सही से सांस ले पाती है। तो इस कंडीशन में कैट क्या करती है कि वो अपने मुंह को बार बार दीवारों के साथ और अपने पाँव के साथ रब करती है और खांसी करती है। और इसके अलावा गैगिंग, मतलब बाहर जोर लगाती है कि कुछ चीज़ जो है वो बाहर निकल जाए। और इस तरह के अगर आप साइन और सिम्टम्स देख रहे हैं तो आपको वैसे ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वही जो है वो सही तरीके से उसकी वो जो बोन होती है उसको रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सीरियस कंडीशन होती हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कोई भी जीआईटी इन्फेक्शन हो सकता है हमारी कैट को, तो भी कैट ड्रॉल करती है। अगर कैट को कोई भी मतलब वायरल इन्फेक्शन है, उसमें भी कैट सलाइवा बहुत ज़्यादा बाहर निकालती है, टॉक्सिसिटी के केस में भी निकालती है। तो अगर तो आपकी कैट जो है वो एकदम से सडन ही बहुत ज़्यादा सलाइवा बाहर निकाल रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो है आपको वेट से ही कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो उसकी मतलब डायग्नोज कर सकें कि रीज़न क्या है, किस वजह से ड्रॉल कर रही है। लेकिन मैंने मोस्टली केसेस क्या देखे हैं ड्रॉलिंग के, वो यही होते हैं कि कैट जो है उसके मुंह के अंदर कोई बोन स्टक कर गई है, अगर उसको हम चिकन दे रहे हैं बोन्स वाला, या फिर उसको कोई डेंटल प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में कैट जो होती है वो ड्रॉलिंग करती है। ये होती हैं कुछ सीरियस कंडीशन जो कि हमें घर पे ट्रीट नहीं करनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो सेम नेम से है, डॉक्टर हीरा सईद के नाम से। जाएं, मुझे फॉलो करें और नए नए टॉपिक सजेस्ट करें ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।